श्रीमद् उपदेश साहस्री भगवान भाष्यकार का अमूल्य ग्रंथ है। भगवान भाष्यकार ने भाष्यों के सिवा प्रकरण ग्रंथों का भी निर्माण किया। प्रकरण ग्रंथों का जो प्रयोजन है वो भी शास्त्रों के साथ यद्यपि मिलता ही है, अर्थात मोक्ष जो शास्त्र का प्रयोजन है, जीव ब्रह्मात्मा ऐक्य को बताना, ये जो शास्त्र का प्रयोजन है, यद्यपि प्रकरण ग्रंथ भी इसी प्रयोजन के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि प्रकरण ग्रंथों में बातों को स्पष्ट करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। श्रुति कुछ चीजें जरूर बता देती है, परंतु कई बार उनमें रहने वाला अंतराल, दो बातों के बीच में रहने वाला अंतराल ऐसे लगता है खाली है। अतः उनको जोड़ने वाली कड़ी और जोड़ने का काम प्रकरण ग्रंथ करते हैं। सिद्धांत के ही उपादन के लिए, सिद्धांत को ही बुद्धि में अवगत करने के लिए किसी प्रक्रिया विशेष का आलंबन कर लेते हैं, एक समझाने का तरीका, शैली। तो आप सिद्धांत को अपनी बुद्धि में किस प्रकार से ग्रहण करते हो, एक कोई शैली होती है, तरीका होता है, उपाय होता है। ऐसे ही प्रक्रियाओं को बताने के लिए ये प्रकरण ग्रंथ आते हैं। जैसे आपके घर में आप चाहे 100वें मंजिल पे ही क्यों न रहते हो, परंतु पानी आता है, नल खोलते हो तो पानी आता है, तो पूछना पड़ेगा कि आया कैसा। तो एक जो नाली है, नाली है, उसके द्वारा, पाइप के द्वारा, नलिका है, उसके द्वारा आपके घर में पानी आ जाता। तरीका है, जिस प्रकार पानी पहुंचाने का ये एक तरीका है, उसी प्रकार सिद्धांत को अवगत करने का, बुद्धि तक पहुंचाने का एक तरीका है। अनेक तरीके होते हैं, उनमें से किसी तरीके को कोई प्रकरण ग्रंथ अपनाता है। भगवान भाष्यकार का होने से इसकी महिमा अद्भुत ही है, क्योंकि उनके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि उनका हर एक शब्द, हर एक वाक्य श्रुति तुल्य ही है। इसका कारण यह है कि उनका एक भी वाक्य श्रुति से कहीं विरुद्ध, श्रुति को छोड़ के होता नहीं है। अतः उनका दिया हुआ ये अजस्र काय, ये जो ग्रंथ है उपदेश साहस्री, ये छोटा ग्रंथ नहीं है। इसकी काया जो है, इसका जो शरीर है, वो अजस्र है, बहुत बड़ा है। हम्म। प्रकरण ग्रंथ है ये। हाँ, जैसे बाकी प्रकरण ग्रंथ हैं वैसे ही प्रकरण ग्रंथ है। आकर ग्रंथ कहते हैं श्रुति ग्रंथों को। उसके ऊपर होता है भाष्य ग्रंथ। भाष्य ग्रंथों के ऊपर होता है एक टीका इत्यादि, टिप्पणी जिसमें होती है। हाँ, तो वे ग्रंथ होते हैं। टीकाओं के ऊपर भी टीकाएं लिखी जाती है, वे ग्रंथ होते हैं। परंतु कुछ ग्रंथ ना ही आकर ग्रंथ हैं, ना ही भाष्य ग्रंथ हैं, ना ही उन भाष्यों के ऊपर की हुई टीका है, परंतु एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जाता है, तब उसे कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। इस प्रकार इस उपदेश साहस्री में पूर्व वक्ता यहां तक आपको पहुंचाए हैं। ये कितना, अब
17वां प्रकरण, कितना प्रकरण है? 12वां प्रकरण है मेरे ख्याल से। 17वां, 17वां प्रकरण है यहाँ पे। मतलब चैप्टर्स वाइज इफ डिवाइडेड, लुक एट इट। उसमें से अब 68वें श्लोक तक पूर्व ग्रंथ क्या कहते हैं, वक्ता ने यहाँ पे आपको पहुंचाया है। यहाँ पे श्लोकों का उच्चारण करके श्लोक समझाते हैं। चलिए। शास्त्रस्यात् शास्त्रस्यानतिशङ्क्यत्वात् ब्रह्मैवस्यामहं सदा। ब्रह्मणो मे न हेयं स्यात् ग्राह्यं वेति च संस्मरेत्। स्यानतिशङ्क्यत्वात् ब्रह्मैवस्यामहं सदा। ब्रह्मणो मे न हेयं स्यात् ग्राह्यं वेति च संस्मरेन्। शास्त्रस्य अनतिशङ्क्यत्वात् ब्रह्म एव अहं स्याम सदा। ब्रह्मणः मे न हेयं न ग्राह्यं वा स्याद् इति च संस्मरेत्। इस प्रकार श्लोक का अन्वय होता है। इसका अर्थ यही है, शास्त्र प्रामाण्य पर कोई उंगली न उठाए। प्रमाण उसी को कहते हैं कि जो यथार्थ ज्ञान का साधन होता है, उसे कहते हैं प्रमाण। प्रमाण अपने अपने विषय के भी होते हैं, कि ऐसा विषय कि जो जिसके बिना ग्रहण ही न किया जाए, उसी को कहते हैं प्रमाण। जैसे रूप रंग जो है वो बिना चक्षुर इंद्रिय के ग्रहण ही नहीं हो सकते, अतः चक्षुर इंद्रियों को रूप रंग के लिए प्रमाण कहा जाता है। अगर आपके पास चक्षुर इंद्रियां नहीं है तो आप किसी भी मार्ग से, किसी भी प्रकार से रूप रंग का ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते हैं। अतः चक्षु जो है वही आखिरकार रूप रंग में प्रमाण होता है। वैसे ही प्रश्न यह है कि यह जो तुम्हारा शास्त्र है, तो तुम्हारा कहना यह है कि यह शास्त्र प्रमाण है। प्रश्न यह आता है कि किस विषय में वो प्रमाण है। केवल प्रमाण है बोलने पर ही बात खत्म नहीं होती, तो पूछना पड़ता है कि वो किस विषय में प्रमाण है। इस पर उत्तर देते हैं कि शास्त्र, धर्म और ब्रह्म, इन दो विषयों में प्रमाण है। धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, ये तो केवल शास्त्र ही बता सकता है। शास्त्र का आश्रय छोड़ दे और कोई ये समझे कि हम ध्यान से, समाधि से ही ब्रह्म को साक्षात कर लेंगे। हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि समाधि लगाने से ब्रह्म का दर्शन होगा? तुम्हें पता कैसे चला? तो तुम जो जो कहोगे कि हम स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का दर्शन कर लेंगे, परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, हमारा प्रश्न यह है कि जिस किसी चीज को तुम परमात्मा दर्शन के, परमात्मा उपलब्धि का साधन समझ के अपनाते हो, तो तुम्हें बताया किसने? तुमको ये कैसे ज्ञात हुआ कि ये फलाना फलाना चीज परमात्मा प्राप्ति का साधन बन सकती है? कैसे पता चला? तो जब तुम्हें पता चला है तो इसका अर्थ यह है कि कोई न कोई साधन है, कोई न कोई प्रमाण है। तुम बताओ कैसा प्रमाण है। और यदि अप्रामाणिक बात बोलते हो तो निर्मूल बात होने के कारण उस बात का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसी निर्मूल बात यदि होगी तो उसका तिरस्कार ही होगा। तिरस्कार का अर्थ यह है, उपेक्षा हो जाएगी।
है। इसीलिए शास्त्र जो है वह प्रमाण है, किसमें? ब्रह्म में। शास्त्र ब्रह्म को कैसा बताता है, या ब्रह्म को बताता है भी या नहीं बताता, इस प्रकार की शंकाएं सर्वथा क्या होगी? किस प्रकार बताता है ये प्रश्न तो उत्तरित हो सकता है, लेकिन ब्रह्म को बताता है कि नहीं बताता, सत्य का साक्षात्कार करा सकता है कि नहीं करा सकता, ये जो तुम्हारे प्रश्न होंगे, ये प्रश्न निर्मूल होने के कारण इन प्रश्नों का कोई अवसर नहीं है। इसलिए भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं शास्त्रस्य अनतिशंक्यत्वात्। शास्त्र कैसा है कि जिसके ऊपर तुम शंका, अपनी अपने संशय रूपी उंगली को वहां पे तुम नहीं रख सकते हो कि हम तो शास्त्र में श्रद्धा कर लेंगे, पता नहीं हमको ब्रह्म का दर्शन होगा कि नहीं होगा। तुम शास्त्र में सर्वथा श्रद्धा करो। शास्त्रस्य अनतिशंक्यत्वात्, और इसलिए ये शास्त्र अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से साक्षात आत्मा को ही ब्रह्म बताता है। हाँ, और इसीलिए ब्रह्म एव स्याम हम सदा, मैं निश्चित रूप से ब्रह्म ही हूं, परिपूर्ण तत्व ये आत्मा ही है, जिसे आप मैं बोलते हैं। वह मैं वस्तु जो है, जिसे मैं शब्द के द्वारा, अहम शब्द के द्वारा, शब्द जो है वो किसी न किसी वस्तु को बताने वाला होता है। अभिधान जो होता है वो अभिधेय को बताने वाला होता है। जैसे हमने शब्द बोला घड़ा, तो घड़ा तो शब्द है जो तुम्हारे मुंह में रहता है और कान में जाता है, परंतु घड़ा तो तुम्हारे सामने है। उस घड़े को तुम उठाओ, उसमें पानी भरो, उसके साथ व्यवहार कर सकते हो। तो एक हो गया शब्द और एक हो गया वह शब्द से दिखाई गई वस्तु। जिस वस्तु का ज्ञान जिस शब्द से होता है, उस शब्द को कहते हैं अभिधान। उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अभिधेय। है कि नहीं? हाँ हाँ। तो आपके पास एक शब्द है अहम। क्या शब्द है? अहम शब्द है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस अहम शब्द के द्वारा किस अर्थ का प्रकाश होता है, वो बताओ। तो साधारण व्यक्ति तो उठ करके यही बोलेगा, अहम का अर्थ होता है ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, इसका जो संघात है वह मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, इस प्रकार इस अहम का अर्थ होता है। परंतु विचार करने पर आपको ये पता चलता है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया व्यवहार में भी अनअहम इस अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। किसमें आती है? अनअहम। है कि नहीं? आप बोलते हो मेरा शरीर थक गया। क्या बोलते हो? मेरा शरीर थक गया। मेरा शरीर थक गया, इसमें जो वस्तु तुम्हारी होती है वो तुम नहीं हो, तो वो अनहम कहने की योग्यता रखता है। वैसे ही कहीं बोलते हो आज मेरा मन बड़ा उदास है, मेरा मन उदास है, कल तो अच्छा था लेकिन आज उदास है। हाँ, या तो ये बोलते हैं आज मेरे मन में बड़ा उल्लास है, आनंद है। तो तुम अपने शरीर को भी कभी अनहम बोलते हो, मन को भी अनहम बोल सकते हो, इंद्रियों को तो अनहम बोलते ही हो। डॉक्टर साहब आजकल ये आंख से ठीक दिखता नहीं, तो बोलते ही हो। है कि नहीं? आजकल मेरी टांगे स्वामी जी काम नहीं करती, इतना चल नहीं सकते। है कि नहीं? बोलते ही हो। तो इसका अर्थ ये हुआ स्पष्ट रूप से कि यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां
जिसको तुम अब छाती ठोक के कहते हो कि ये अहम इस शब्द का अर्थ बन सकते हैं, तो तुम्हारा ही व्यवहार, तुम्हारा ही अपनी बुद्धि उसको अनहम भी कहती है। तो जिसको अनहम कहा जा सकता है उसको तुम अहम रूप से ग्रहण कर रहे हो, ये भ्रम है। इसीलिए अहम शब्द का अर्थ, यद्यपि आप दिन और रात अहम 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 करते रहते हो, मैं करते रहते हैं, तथापि अहम शब्द का अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। अहम शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्यवान हूं, पापी हूं, ये सारी बातें जो है वो और कहीं जाकर के सुनाओ। पहले तो हमारा प्रश्न ये है कि इस अहम का अर्थ क्या है वो बताओ। तो यहां पे इन्होंने कहा कि शास्त्र इस अहम वस्तु को कहता है कि ये अनंत है। क्या है? अनंत है, परिपूर्ण है। और आप इस अहम को बोलते हैं कि ये अपूर्ण है, अतृप्त है। क्या कहते हैं? कि मैं अपूर्ण हूं, अतृप्त हूं, परिच्छिन्न हूं। तो जरा देखिएगा, आपका अनुभव और शास्त्र का निश्चय, इन दोनों में साठ गांठ है कि इन दोनों का कहीं विरोध हो रहा है। अगर टकराव हो रहा है तो फिर आपका अनुभव जो है वो प्रमाण से विरुद्ध है, और प्रमाण से जो विरुद्ध होता है वो उस चीज की कोई कीमत नहीं होती है। आप समझिएगा कि आपके सामने एक गुलाब का फूल रखा हुआ है। किसका? गुलाब का फूल रखा है। और ब्रह्मलोक से चतुर्मुख ब्रह्मा नीचे उतर के आए। कौन? प्रजापति ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा साक्षात वेद बोलते हुए नीचे आ जाए और आपको बोले, देखो बेटा, ये तुम्हारे सामने जो रखी हुई चीज है ये नारियल है। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे, ब्रह्मा जी आप आए, दर्शन दिया, बड़ा भाग्य है, लेकिन हम इसको गुलाब बोलते हैं, आप ब्रह्मलोक वापिस जाइए। आप देखो कि ब्रह्मदेव आने पर भी, चतुर्मुख ब्रह्मा भी उतर के आने पर भी आपको उसकी कोई कीमत, उनके बात की कोई कीमत न रही। क्यों न रही? क्योंकि जो बात प्रमाण के विरुद्ध होती है, तुम्हारे आंखों ने तुमको बता दिया कि ये गुलाब पुष्प है, और वहां चतुर्मुख ब्रह्मा बता रहे हैं कि ये नारियल है, तभी भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। आप ब्रह्मा जी को कहोगे, सत्य लोक में आपके यहाँ पे इसको नारियल बोलते होंगे, हम लोग तो यहाँ मर्त्य लोक में इसको गुलाबी बोलते हैं आज तक, है कि नहीं? हाँ, मतलब ब्रह्मा जी की भी बात की कोई कीमत नहीं रही। तो इस प्रकार जो वस्तु प्रमाण के विरुद्ध होती है, जो बात, जो कहना और जो मत प्रमाण विरुद्ध होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उपेक्षा ही कर देनी चाहिए, उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। जब शास्त्र ये कहता है कि यह आत्मा ब्रह्म है, और यदि तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा कहना यह है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये शरीर, मन, बुद्धि, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता भोक्ता, पुण्यवान, सुंदर, कुरूप, हाँ, मैं मारवाड़ी, मैं गुजराती, ये कुछ हूं, ये यदि इस मैं शब्द का अर्थ है, तो तुम्हारी बात बिल्कुल क्या है, कोई मूल्य उसका नहीं है, उसकी, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई कीमत नहीं है। क्यों? प्रमाण विरुद्ध होने से। वही भाष्यकार कहते हैं, शास्त्रस्य अनतिशंक्यत्वाद ब्रह्मैव हम सदा। और ऐसी बात नहीं है केवल प्रवचन सुनते सुनते ही आप ब्रह्म होते हो और जब निकल जाते हो तो आपका ब्रह्म होना बंद हो गया। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम ध्यान धरते हैं, समाधि लगाते हैं, तब हम
हमारा कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विशेषण नहीं, इसलिए हम निर्विशेष ब्रह्म होते हैं। कब? समाधि में। और जैसे ही समाधि उतरी तो हम किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का कुछ बन जाते हैं। हम पापी पुण्यवान बन जाते हैं। इसलिए हमेशा समाधि लगानी चाहिए। मेरे भाई, ये तुम्हारा, तुम कोई जुगनू नहीं हो कि कभी चमकते हो कभी नहीं चमकते हो। ये सदा सर्वदा प्रकाशमान रहने वाला है कि यह आत्मा ब्रह्म है। चाहे तुम अविद्या दशा में भी हो, तो इस अविद्या दशा में भी, अभी भी, इस समय भी तुम ब्रह्म ही हो। जब अविद्या दशा भी तुम्हारे ब्रह्मत्व को कभी मिटा नहीं सकती। तुम्हारा अनुभव भले ही ये हो रहा हो अभी कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पापी, मैं पुण्यवान, ऐसा भले ही तुम्हारा स्वयं के विषय में अनुभव हो, ऐसा अनुभव होते हुए भी तुम्हारा ब्रह्मत्व कभी खंडित नहीं हुआ, तो क्या समाधि और व्युत्थान, ये अवस्थाएं तुम्हारे ब्रह्मत्व को खंडित कर सकती है क्या? हाँ हाँ, जिसमें कोई कोई, इसीलिए सदा श्याम हम सदा, शास्त्रस्य अनतिशंक्यत्वाद ब्रह्म एव श्याम हम सदा। मैं सदा ही ब्रह्म रहता हूं, चाहे जानू अथवा न जानू। तो जानने का फल क्या है? जानने का फल यही है कि बंधन से मुक्ति। और न जानने का नतीजा क्या है? कि ये शोक मोह दुख तुम्हें हमेशा कवलित करते रहेंगे, घेरे रहेंगे। इसीलिए यदि शोक दुखादि से तुम मुक्त होना चाहते हो, तो आओ, ये शास्त्र जो है, जो श्रद्धेय है, उसके ऊपर श्रद्धा करो, न कि शंका। क्या करो? श्रद्धा करो, न कि शंका। और ऐसे श्रद्धा करने से यही तुमको समझ में आता है कि ये शास्त्र सर्वथा सर्वतो एक मुखे न आत्मा को ब्रह्म ही कहता है। ब्रह्म एव स्याम हम सदा, ब्रह्मणों में न हेयम स्याद। अच्छा जी, जीवन में एक बड़ी विचित्र मनुष्य की होड़ लगी हुई है। कुछ पकड़ना है और कुछ छूट, कहीं से छूटना है कि नहीं? जिन चीजों को पहले पकड़े थे उन्हीं से छूटना भी चाहते हैं। परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव एक उत्तर काशी की कथा बताते थे। बोले कि उत्तर काशी में जोरदार ठंड पड़ती है, तो पहले उस जमाने में महात्माओं के पास इतने भंडारे भी नहीं हुआ करते थे। तो किसी के पास एक कंबल है और वो कंबल भी सालों साल जीर्ण हो चुका है, ऐसी अवस्था होती थी। तो बात ये हुई, और वहां तक लोग पहुंचते भी बहुत कम थे उस समय में। रास्ते नहीं होते थे, वाहन नहीं होते थे, पहुंच जाते थे तथापि। तो वो महात्मा लोग, एक महात्मा गंगा जी के किनारे सर्दी में बैठ के प्रार्थना कर रहा था कि हे मैया, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, एक कंबल तो दे दे लपेटने के लिए। उतने में उसने देखा कि एक कंबल गंगा जी के प्रवाह में बहता हुआ आ रहा है, काला काला, काला काला कंबल आ। उसने उसने बोला, देखो गंगा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, कंबल दे दिया। उसने जाकर के गंगा जी में कूदा उस ठंडे पानी में और कंबल पकड़ लिया। और जैसे ही उसने कंबल पकड़ा, उस कंबल ने उसको वापस पकड़ लिया। हाँ, वो कंबल नहीं, वो भालू था। हैं, वो नदी से, मतलब वो बहते बहते नीचे आ रहा था, तो इसने पकड़ा तो उसने उसको पकड़ा। अब जरा बताओ, जिस चीज को पहले पकड़ने के लिए वो महात्मा कूदा इतने ठंडे पानी में, अब उससे छूटने के लिए तरस रहा है। तो अब वैसे ही है। कहते भी है लोग, जो शादी के लड्डू खाते हैं वो भी पछताते हैं, और नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं।
खाने वाले भी पचता है, न खाने वाले भी पचता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज लगती है कि कुछ ग्राह्य है और कुछ हेय है। क्या दिखता है? कुछ ग्राह्य है, कुछ हेय है। ग्राह्य और हेय बुद्धि जो होती है, उसमें सबसे पहले आवश्यक यह है कि ये मुझसे भिन्न है, इसीलिए मैं इसको ग्रहण कर सकता हूं, और ये मुझसे भिन्न है, इसीलिए इसका मैं त्याग कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन जिसे ये पता चला कि मैं ब्रह्म हूं और ये सर्वरूप मुझसे कोई भिन्न है ही नहीं, मैं किसको छोड़ूं और किसके पीछे दौड़ूं, वो बताओ। एक बार क्या हुआ, वो स्वामी राम तीर्थ जो थे, हाँ, वो कहीं छत पे खड़े थे। तो नीचे जो आदमी खड़ा था, वो स्वामी राम तीर्थ जी को बोला कि स्वामी जी, आप बोलते हो पर ये आप ब्रह्म हो और ब्रह्म सर्वत्र है, तो आप ऊपर से नीचे कूदिए। तो ब्रह्म तो मरता नहीं, आप मरेंगे नहीं। ब्रह्म मरता नहीं, इसीलिए आप ऊपर से नीचे कूदिए, छत से नीचे, आप मरेंगे नहीं। तो राम तीर्थ बोले, मैं पहले से ही नीचे मौजूद हूं, कैसे कूदूं? मैं सर्वत्र सर्वव्यापक वस्तु का नाम मैं, सर्वरूप सर्वात्मा वस्तु का नाम है मैं। और इसीलिए ब्रह्मणो में न हेयम स्यात् ग्राह्यम वा इति च संस्मरेत्। इसका सदा ही स्मरण रहे, इस बात को, कि कुछ ग्राह्य है, कुछ त्याज्य है, ये कुछ नहीं। इस प्रकार तुम अपनी मति को, अपनी बुद्धि को स्थिर करते जाओ। देखिएगा, कभी इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले, जब मैं आया था तभी भी होती है, आने पर भी होती है। एक बात यह है कि ज्ञान का उदय होना और ज्ञान का स्थिर होना, है कि नहीं? एक को कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब वह ज्ञान, उस प्रज्ञा का उदय होना, जन्म होना। और दूसरा होता है उस प्रज्ञा की स्थिरता। और इसीलिए दूसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न भी भगवान से यही है कि इस प्रज्ञा की स्थिरता किसकी? कौन है वो स्थित प्रज्ञ? मतलब स्थित प्रज्ञ का अर्थ तो यही हुआ कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर है। स्थिर है, वो आंदोलित नहीं होती, डावाडोल नहीं होती है। ऐसी जिसकी प्रज्ञा है, हाँ, वही स्थित प्रज्ञ है। एक कथा आती है, आप लोगों ने कभी यहाँ का एक नाम सुना होगा। एक शेगांव नाम की जगह है। हाँ, हाँ, शेगांव नागपुर के पास है। तो वहां के एक बड़े अद्भुत संत होके गए, अवधूत। और ऐसी ब्रह्मनिष्ठा अद्भुत थी। तो एक बार कहीं हरिद्वार कहीं से कोई बड़ा क्या कहते हैं, महात्माओं का जत्था वहां पे पहुंचा। अब नागा लोग वगैरह हुआ करते थे तभी भी, वो तो ऐसे ही घुमा करते हैं, घुमक्कड़ महात्मा होते हैं। वो लोग भी पहुंच गए वहां पे। तो उन्होंने देखा कि साधु बनने का एक फायदा यह है कि रोज कोई ना कोई हमको शीरा पूरी वगैरह, कुछ ना कुछ हलवा वगैरह खिलाता है। तो वो बने हुए थे। उन्होंने वहां पे किसी साधारण व्यक्ति को कहा, अरे तुम कहाँ जाते हो उसके पास, वो उसके पास है ही क्या? ना ही वो कोई प्रवचन करता है, ना ही कुछ करता है, तुम हमारे पास आओ, हम तुमको बताएंगे ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है। और ये बेचारा वहीं पे बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद उसने कहा, चले महाराज, वहां पे चलते हैं गजानन महाराज के पास, उनके पास। तो वो लोग पहुंचे उनके पास। वो जिस खटिया पे बैठे हुए थे, उन्होंने उस साधु को कहा, आजा बेटा, पास में बैठ मेरे। उसे खाट पे बिठा लिया।
और वो चिलिम लगा रहे थे तो चिलिम में से आग गिर गई नीचे, और कंबल और खाट जलने लग गई। जलने लग गई तो ये साधु उठने लगा, तो बोले तू क्यों उठता है, आत्मा हो तुम तो जलने वाले नहीं। बैठ। बात यह है कि बाबा, बोलना आसान है, प्रज्ञा का स्थिर होना कठिन। इसीलिए प्रज्ञा के स्थिरता के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही ज्ञान की स्थिरता के लिए भी प्रयत्न है। आप साधन की कक्षाओं को देखिएगा। साधन की पहली सीढ़ी जो है वो यही है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध और शांत हो। क्या देखना चाहिए? अंतःकरण शुद्ध और शांत हो। शुद्ध शांत तो आप समझते ही हो, और शुद्ध का अर्थ यही है कि इस अंतःकरण में लौकिक पारलौकिक कोई भी कामना अब अपना फन नहीं उठाती है कि नहीं? जैसे सांप फन उठा करके फुटकार करता है नाग, वैसे ही ये कामनाएं भी बीच बीच में उठती है। चाहे लौकिक कामना हो, चाहे पारलौकिक कामना हो। पुत्र वित्त इत्यादि तो इस लोक के भी होते हैं, हाँ, और उस लोक के भी होते हैं। क्या हुआ? तो कहते हैं कि शांत शुद्ध अंतःकरण का अर्थ यही है कि अब चित्त जो है वो किसी भी कामना से विचलित न हो, चलायमान न हो। इसीलिए जिस अंतःकरण में कामनाओं का प्रभाव कम होता है, वो अंतःकरण शुद्ध भी हो जाता है और स्वभाव से शांत भी हो जाता है। क्योंकि उसको विचलित करने वाला था ही कौन? कामनाएं ही है। और जहां से कामनाओं का प्रभाव कम हो चुका है, वहां पे उसको चलायमान करने के लिए है ही कौन दूसरा? अतः पहली सीढ़ी में तो ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में ये कर्म योग के द्वारा क्या करें? चित्त को शांत और शुद्ध करने का प्रयत्न करें। दूसरे सोपान पर हमने ये करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारा हर एक अनुभव विवेक वैराग्य शम दम इसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है कि नहीं, ये देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? हाँ, कि हमारे जीवन में शम दमादि, शम का अर्थ तो कल भी आप लोगों ने सुना, उन्होंने सुनाया था। शम मतलब अंतःकरण की शांति, है ना? अंतःकरण के निग्रह का नाम क्या है? शम। और इंद्रियों के निग्रह का नाम है दम। तो अपने अंतःकरण और इंद्रियां शांत हो रहे हैं कि लपक रहे हैं, ये जरा देखो। उनका लपकना दो प्रकार से होता है। एक, जब विषय नहीं है तो विषय के लिए हाँ चाहिए 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 करके लपकते हैं, और जैसे ही विषय सामने आ जाता है तो आई से कूद पड़ते हैं उसके ऊपर, जैसे कोई जानवर, भेड़िए, है कि नहीं? तो इंद्रियों का दम, अंतःकरण का शम। तो दूसरे सोपान में ये देखना चाहिए कि अपने दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे हमने शम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा समाधान, यह जो सद्गुण है उनको इकट्ठा करने में लगा दिए। तीसरा, तीसरे सोपान में फिर ये देखना चाहिए कि गुरु के चरणों में बैठ करके श्रुति का अर्थ, श्रुति के निश्चय के लिए, कि श्रुति निश्चित रूप से आत्मा को ब्रह्म ही बताती है कि और भी कुछ बताती है, इसका निश्चय करना चाहिए। ये कब होगा? तीसरे सोपान में।
और चौथे सोपान में आप तुम निधिध्यासन करके, हाँ, शांत करो, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करो। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि अपने प्रज्ञा को, अपनी मति को किस प्रकार से शुद्ध शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। स्थिर कहाँ करना है? ब्रह्म में। ब्रह्म तो अपना स्वरूप है, स्वरूप में ही मति को स्थिर करना है। अस्थैर्य का हेतु क्या हो सकता है? हाँ जी, हमने तो अभी ब्रह्म समझ लिया, लेकिन हमको अभी तक दूसरा कुछ पाना बाकी है। तो कुछ ग्राह्य है, कुछ हेय है। यह जो लगता है, ये भी तुम्हारे बुद्धि को चलायमान करने वाला है। अतः बार बार अपनी बुद्धि को, पुनः पुनः अपनी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ भी ग्राह्य नहीं है और कुछ भी हेय नहीं। ग्राह्य और हेय जो है, ये इस उपाधि के लिए के कारण दिखता है। आप विचार करके हमको बताइएगा कि यहाँ पे अगर आपका जन्म मक्खी के शरीर में होता तो ग्राह्य क्या लगता है कि नहीं? आज हम गोबर रास्ते पे दिखता है तो हेय समझते हैं, अरे बाबा इसके साथ संपर्क न हो, और बचा के चलते हैं। लेकिन अगर मक्खी के शरीर में अगर आप बैठे होते तो आपको क्या लगता? पहले ही मैं जाकर के गोबर पे बैठ, दूसरी कोई मक्खियां आने से पहले मैं पहुंच जाऊं। तो हेय और ग्राह्य, ये तो उपाधि के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए उपाधि के साथ जितना तादात्म्य कम होगा, उतनी ही ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे कोई ग्राह्य नहीं है, कोई हेय नहीं है। ये ग्राह्य और हेय जो लग रहा है ना, जिसको हम कहते हैं हमारे जीवन का संघर्ष, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा, ये आवाज किसकी आ रही है? हमारे जीवन का संघर्ष है। ये कुछ नहीं है, ये केवल उपाधियों के साथ तादात्म्य है, और कुछ नहीं है। ये सब देह बुद्धि है, देह बुद्धि। अतः भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं, ब्रह्मणः में, मुझ ब्रह्म के लिए, न हेयम वा न ग्राह्यम, हेय भी नहीं कुछ, ग्राह्य भी नहीं है। इति च संस्मरेत, इसको, इस बात का स्मरण सर्वदा करता रखना चाहिए। अब इस स्मरण का फल क्या है? कि प्रज्ञा की स्थिरता होगी। यही है इस प्रकरण का भी एक उद्देश्य। आगे कहते हैं कि वह शास्त्र कौन सा है कि जिस शास्त्र पर अब आपने कहा कि शंका नहीं करनी चाहिए। तो उसकी बात करते हैं अगले श्लोक में। हाँ, अवतरणिका है ना आपके पास, वो देखो। तो टीका के साथ आपको पढ़ा रहे हैं क्या यहाँ पे? टीका के साथ पढ़ा रहे हैं? चलो, हाँ, अवतरणिका देखिए इसकी। किम तद ब्रह्मात्म परम शास्त्रम, किम किम वा ब्रह्मात्मत्वम सर्वदा अनुसंधानस्य फलम, इति आशंक्य। एक यहाँ पे शिष्य जो है वो प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? हाँ, किम तद ब्रह्मात्म परम शास्त्रम, कौन सा है वह शास्त्र कि जो आत्मा को ब्रह्म बताता है कि नहीं? क्योंकि आत्मा को ब्रह्म बताना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके समग्र सब लोगों के अनुभव के विरुद्ध जाकर के ये बात कही जा रही है कि आत्मा ब्रह्म है। यहां पर विचार करके देखो,
तो चाहे कोई राजा हो, कोई रंक हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई मूर्ख हो, ग्वाला हो, बालक हो या वृद्ध हो, सब लोगों का कहना यह है कि इस मैं का अर्थ, अहम का अर्थ जो है वो शरीर मन बुद्धि है। मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पुण्यवान, मैं पापी, यही तो इस मैं का अर्थ होता है। सब लोग यहाँ पे कहेंगे, और शास्त्र जो है वहां पे केवल बोलेगा कि यह आत्मा ब्रह्म है। इतने सारे लोग, सबके सारे अनुभव, तुम्हारा जीवन का समग्र अनुभव, सबके विरुद्ध जाकर के शास्त्र का यह कहना कि ये आत्मा ब्रह्म है। इसीलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ऐसी ही कही हुई बात नहीं, इसका महत्व समझना चाहिए। इसीलिए वो पूछता है, किम तद ब्रह्मात्म परम शास्त्रम। अच्छा जी, फिर किम वा ब्रह्मात्मत्वम सर्वदा अनुसंधान से फलम। और होगा, ये आत्मा ब्रह्म हो भी सकता है। चलो, हमने क्या किया, एक एक प्रकार से इसको स्वीकार कर लिया कि यह आत्मा कदाचित ब्रह्म हो सकता है, एक संभावना स्थापित कर ली। और हो भी जाए और है भी, चलो मान लो, परंतु उसका अनुसंधान क्यों करना चाहिए? ब्रह्म ये है, आत्मा ब्रह्म तो रहने दो अपनी जगह। करके, है कि नहीं? तुम होंगे पंडित, होंगे विद्वान, तो अपने आश्रम में बोलते भी है ना, हमें मत दिखाओ तुम्हारी विद्वत्ता। तो इसका मतलब यह है कि तुम होंगे ब्रह्म तो होंगे ब्रह्म, तो क्या हुआ, उसका अनुसंधान किस लिए करना चाहिए? ये आशंका है। तो दो दो शंकाओं के कारण अब ये श्लोक प्रेरित हुआ है। किम तद ब्रह्मात्म परम शास्त्रम किम वा ब्रह्मात्मत्वम सर्वदा अनुसंधानस्य फलम। तो सर्वदा अनुसंधान, अनुसंधान भी ठीक है, तुम तो और भी ज्यादा करते हो और कहते हो सर्वदा अनुसंधान करना चाहिए। नहाते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जगते, सर्वदा अनुसंधान करना चाहिए, ऐसे ही जो तुम कहते हो, उस अनुसंधान का फल क्या है, क्यों करना चाहिए? है ऐसा, ऐसे दो प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन दो प्रश्नों के उत्तर में यह अग्रिम श्लोक आया हुआ है। अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको न भो यथा मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते। अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको न भो यथा मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते। प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री गुरु जो हैं यहाँ पे एक दृष्टांत दे देते हैं, और दृष्टांत पहले समझना चाहिए ताकि दाष्टांत समझ में आ जाए। दृष्टांत कैसा है? यथा नभः, नभ मतलब आकाश। तो आकाश को यहाँ पे दृष्टांत के रूप में रखा है, और आत्मा जो है वह दाष्टांत है। और उसका फल क्या है वो भी बताया, पश्यन्नेवं न जायते। इस प्रकार दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो नभः यथा सर्वेषु भूतेषु एकः, सभी भूतों में यह आकाश जो है वह एक ही है। ठीक है, आकाश एक है मतलब आपने दीवार बना करके ये तुम्हारी जगह, ये मेरी जगह बना ली, परंतु तुम्हारी मेरी ये जो लकीरें हैं या आकाश को कोई विभाजित नहीं करती है।
ये तो तुम्हारी काल्पनिक लकीरें हैं। ऐसी न जाने कितने लकीरें आई और कितनी लकीरें गई, तथापि आकाश एक का एक वैसे के वैसे ही रहा है। अहमेव भूतेषु, इसीलिए सारे भूतों में आकाश जैसे एक ही है, वैसे ही ये अहम वस्तु जो है वो सारे भूतों में एक ही है। आप जरा विचार करके देखिएगा कि जब आप स्वप्न देखते हो तो उस स्वप्न में आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ देखते हो, है ना। स्वप्न में हजारों लाखों लोग हैं, उसमें से कोई पापी है, कोई पुण्यवान है, कोई साधु है, कोई चोर उचक्के हैं। सब प्रकार के लोग उस भीड़ में है कि नहीं है। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई वृद्ध, कोई पापी, कोई पुण्यवान, सब हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए इन सब का जो आत्मा है वो तो मैं ही हूं ना। जितने भी स्वप्न पुरुष हैं, इन सारे स्वप्न पुरुषों का आत्मा जो है वो मैं ही हूं। स्वप्न में जितने भी जो भी कोई दिख रहे हैं, उनका आत्मा, उनका अस्तित्व, उनको अस्तित्व देने वाली जो वस्तु है वो तो मैं ही। तो बताओ, मैं एक है कि अनेक हैं? एक ही है। वैसे ही यहाँ जागृत में भी यही बात सच्ची है कि जब ये देह के साथ रहने वाला तादात्म्य कुछ कम हो जाए, छूट जाए, तब आपको ये दिखेगा कि ये सारा संसार में, हाँ, सब में रहने वाला जो चेतन है वो मैं ही, अहम ही। हाँ, सब में अहमेव च भूतेषु। तो अहम जो है सभी में रहने वाला जो चेतन वस्तु है, सद्वस्तु है, वह मैं ही हूं। सर्वेषु एको नभो यथा। अब यहाँ पे बात पूरी नहीं हो जाती, एक बात और रहती है, और वो ये है, मयि सर्वाणि भूतानि। ये सारे भूत जो हैं वो मुझ में है। पहले क्या दिखाया कि सब भूतों में मैं हूं। हाँ। 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 तो स्वप्न, स्वप्न को ही समझो। स्वप्न में भी सब में मैं हूं कि मुझ में सब है। दोनों ही बातें वहां पे स्वप्न में सिद्ध होती है। सब में मैं हूं, जितने भी लोग दिख रहे हैं स्वप्न में, उन सब में मैं हूं कि नहीं हूं? हाँ। तो मैं सब में हूं और वो सब मुझ में है। और ऐसा होने पर भी मैं कहीं अनेक हुआ क्या? मैं कहीं टूटा फूटा, हाँ, विभाजित हो गया क्या? भेद उसमें हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। यही है ये हम मैं की वास्तविकता। और इसीलिए अहमेव च सर्वेषु भूतेषु, अहमेव च भूतेषु सर्वेषु एको नभो यथा मयि सर्वाणि भूतानि। क्योंकि ये बात नभ में भी होती है। स, सब में वो नभ है। आकाश तो सबके भीतर भी है, बाहर भी है। तो हाँ, और आकाश में ही सब भूत है। इसीलिए आप भले, परंतु आकाश और परमात्मा में अंतर ये है कि आकाश भले ही व्यापक वस्तु है, तथापि ये आकाश जो है वो जड़ है, दृश्य। और यह परमेश्वर आत्म वस्तु जो है वो चेतन है। मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेव न जायते। इस प्रकार इस आत्मा का यदि हम साक्षात्कार कर ले तो उसका फल क्या होगा? तो वो फल यहाँ पे बता दिया, पश्यन एव एवं पश्यन। इसी प्रकार देख के, नहीं तो आत्मदर्शन तो सभी को हो रहा है, मैं हूं, ये सबको ही अनुभव है। कच्चे बच्चे से लेकर के कोई विद्वान राजा को भी ये यही अनुभव है कि हूं मैं हूं। ये अनुभव, आत्मानुभव पर्याप्त नहीं है। एवं पश्यन, इसी प्रकार जब तुम आत्मा की वास्तविकता जानते हो, क्या है, अहमेव च सर्वेषु और मयि सर्वाणि भूतानि। अहमेव च भूतेषु
और दूसरा भाग क्या है? मयि सर्वाणि भूतानि। ये जब ब्रह्म दर्शन होगा तब क्या उसका फल है? पश्यन् एवं न जायते। आप जन्म मरण इत्यादि जो दुख है वह उसको घेरता नहीं है। इस ज्ञानी के लिए अब दुख आदि शोक आदि कुछ छूते नहीं है, जन्म इत्यादि उसका नहीं है, अर्थात वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही इन दो श्लोकों में ये कुछ बातें बताई हैं। आगे भी और देखने के लिए अगले सत्र में हम देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम।